जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अमावस्या की, और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा पूर्णिमा की जितनी महिमा है और वही महिमा है अमावस्या की। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, खानदान में परिवार में कोई अकाल मृत्यु के द्वारा या आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसके निमित्त आप अमावस्या के दिन ये काम जरूर करें। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल देना बहुत ज़्यादा शुभ है। आपकी शरीर की जितनी लंबाई है उतना बड़ा धागा पीपल से बांधें, पीपल का बंधन करें, पीपल का पूजन करें। और संध्या काल के समय में अमावस्या के दिन पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आप तिल के तेल का दिया जलाएं, घी के तेल का दिया जलाएं। सुबह जला रहे हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक आप जलाइए। इसके द्वारा आयु लंबी होगी, हर कार्य में आने वाली बाधा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये अमावस्या का बहुत बड़ा प्रभाव है। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से, अमावस्या के दिन पीपल को पूजने से, अमावस्या के दिन पितरों के लिए दिया जलाने से, और अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से, अमावस्या के दिन तर्पण करने से, अमावस्या के दिन नांदी मुख श्राद्ध करने से, और अमावस्या के दिन नदियों में दीप दान करने से ऐश्वर्य, संपदा, आयु, बल, पौरुष ये सब कुछ बढ़ता है। इसलिए मैं स्कंद पुराण के माध्यम से सभी सनातन धर्मावलंबियों को कहना चाहूँगा, अब के वैशाख मास में पड़ने वाली यह अमावस्या, उस दिन अपने पुरखों के निमित्त प्याऊ लगाइए, लोगों को मीठा शरबत पिलाइए। यह काम जरूर कीजिए जिससे आपके पुरखे, जिससे आपके पूर्वज बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे। निशा काल में, इसमें जो निशा का काल है, निशीत काल है, उस समय आप भगवान के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त आप दीपदान करना ना भूलें, दिया जलाना ना भूलें। ये मैं आपको निवेदन करूंगा। घर की देहली पर भी एक दिया जलाइए, और जहां पानी का स्रोत है एक दीपक वहां जला करके रखिए। एक छत की मुड़गारी पर दिया जलाइए, और मैं फिर आपको कहूंगा एक पीपल के नीचे दिया जलाइए। आप अपने मंदिर में तो दिया जलाते ही है, तो इतनी जगह पर आप दिया जलाएंगे और इससे पूर्व में भी कोई ऐसी कोई घटना घटी है तो उसमें बहुत बड़ी शांति मिलेगी, बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। मैं अमावस्या को बहुत मानता हूँ। अमावस्या के बारे में मैंने पढ़ा, और अब के बार तो यह अमावस्या वैशाख मास में पड़ रही है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। पूर्वजों के निमित्त तो बहुत ज्यादा है। भोर में जल्दी जागना, और अमावस्या के दिन भोर में जल्दी जाग करके जल्दी स्नान करना, पीपल देवता का दर्शन करना ना भूलना, क्योंकि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और उसके शाखा के ऊपर भगवान शिव, और जिसके पत्तों पर संपूर्ण देवता विराजित हैं। तो ऐसा यह अश्वत्थ, और अमावस्या के दिन इसको पूजने की बहुत ज्यादा महिमा है। अमावस्या के दिन गौ माता को हरा चारा देने से पुरखों को, पूर्वजों को बहुत संतुष्टि मिलती है। और याद रखिएगा, श्राद्ध में ब्राह्मण जमाने की बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से अमावस्या के दिन गौ माता को हरा चारा देने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। इस दिन गैया को गुड़ खिलाया जाता है। इस दिन नंदी को आप आटे का लड्डू बनाकर, उस आटे के लड्डू में आप थोड़ा जौ का आटा जरूर मिलाइए, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाइएगा, और देसी घी डाल करके एक लड्डू बनाइएगा और वह आप नंदी को खिलाइए। इससे पितृ दोष दूर हो जाता है। अब के बार अमावस्या को हम नंदियों को लड्डू खिलाने के लिए जा रहे हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि किसी के घर में पितृ दोष है और कोई पितृ दोष से बहुत ज्यादा परेशान है तो अमावस्या के दिन आटा, गेहूं का आटा, उसमें जरूर जौ का आटा डालिए, और उसमें घी शक्कर डाल करके गुड़ भी डाल सकते हैं, और यह लड्डू बना करके आप नंदी को खिलाइए, और आप देखिए आपके घर में कितनी शांति होती है। और मैं फिर निवेदन करूंगा, अमावस्या के दिन तुलसी माता की परिक्रमा करके घर के वास्तु दोष को समाप्त कर दिया जाता है। अमावस्या के दिन तुलसी माँ का सिर्फ दर्शन करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करते हुए धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी अद्भुत है अमावस्या। अमावस्या के दिन नांदी मुख श्राद्ध करने से पुरखे तृप्त होते हैं। अमावस्या के दिन तर्पण करने से परिवार, खानदान में किसी की उम्र कम नहीं होती। अमावस्या के दिन भगवान महादेव का अभिषेक करने से पुरखों को आनंद हो जाता है, पुरखों को सदगति मिल जाती है। अमावस्या के दिन महादेव की जलहरी के ऊपर गिरा हुआ पानी
सीधा पितृलोक में पहुंचता है। इतनी बड़ी महिमा है अमावस्या के दिन आराधना की, पूजा की, पितृ पूजा की, पितृ बंधन की, यजन करने की, यज्ञ करने की इतनी बड़ी महिमा है। वो बात मैंने आपके बीच में रखी है। बैसाख का महीना था तो मेरा मन था कुछ एक बढ़िया सी बात मैं आपके पास तक पहुंचा दूं। इस अमावस्या को ऐसे ही मन जाने दीजिए, इसको पूर्वजों को, पितरों को समर्पित कर दीजिएगा। और अमावस्या के दिन सब्जी में कद्दू का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। कद्दू जानते हैं? काशी फल, काशी फल का दान करने की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्धों में जैसे ब्राह्मण को कद्दू खिलाने का भारी मातम है, उसी प्रकार से बैसाख मास में अमावस्या के दिन सब्जी में, इसमें साग का दान होता है तो उसमें कद्दू, काशी फल की सब्जी का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा मातम है। यदि आपसे हो जाए तो अमावस्या के दिन आप कद्दू का दान कीजिएगा, जो कि पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए समर्पित होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और मैं ग्रंथों में से इतना ही मैंने आपको बोला है, स्कंद पुराण के बैसाख मातम्य की अमावस्या से चैप्टर लेकर के आपके बीच में रखा है। और मुझे विश्वास है कि मेरी कही गई इन बातों से आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। तो ये पुण्य आप भी कमा लीजिएगा। जिनको नहीं पता है, वीडियो आप उनके पास पहुंचा देंगे तो वह भी अपने पूर्वजों को तृप्त कर लेंगे। वो भी इस अमावस्या से जुड़ करके अपना आनंद खोज लेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसे पूर्णिमा के द्वारा, पूर्णमासी के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, तो अमावस्या के द्वारा पितर प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या पितरों की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए आप अवश्य में अमावस्या के दिन, बैसाखी अमावस्या के दिन यह सब कीजिए जो जो बातें मैंने आपको निवेदित की हैं। और भी मैं निवेदन करता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। दिए की बात मैंने आपको कही है, उस दीपक की बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो गौ माता की रोटी के ऊपर काले तिल और गुड़ रख करके, मैं निवेदन करूंगा, एक रोटी लें, उस पर काले तिल रखें और उसके ऊपर गुड़ रखें, रोटी को 2 भागों में मोड़ें और उसको आप गौ माता को दे दें। इससे भी घर का पितृदोष शांत होता है। ये बहुत सुंदर उपचार है। और अमावस्या के दिन गौ माता को काले तिल, उसके ऊपर गुड़ रख करके रोटी देने से, मैंने पूर्व में भी कभी इस बात का निवेदन किया होगा, तो यह आप गौ माता को दीजिएगा, वंदन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी कुछ मलूक बातें, बढ़िया बातें आपको परोसते रहेंगे, हम परोसते रहेंगे, आप जीमते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।